वाले हैं। तुम मुझे भोसड़ी चलिए काट देंगे। नहीं तुम साले हमें सुविधा दो। कि कुछ बिगड़े हुए हर बाप की कुछ औलादें बिगड़ी हुई होती हैं। इसी तरह से बीजेपी की कुछ बिगड़ी हुई औलादें हैं, उनके बारे में क्या कहें, जिनकी मानसिकता ही कुछ ऐसी है। क्या नाम हुआ सर आपका? भैया क्या बात है भैया? तो मास्क उतारिएगा तब ना बतियाइएगा। नहीं क्या बात है भैया? कोरोना की वजह से वो कुछ कार्य कर ही नहीं पाए। कोरोना तो 2 साल से ना आया, उससे पहले 2 साल से आया, लेकिन ओके पहले उनके करे खातिर कुछ सीखे के चाहते ना। पहली बार बैठे उनके समझ में नहीं आवत क्या करी। लगातार बनारस और दूसरे जगहों से कवरेज कर रही है, तो आपसे कुछ आम लोगों से बात करेंगे और गलियों के अंदर जाएंगे, क्योंकि बनारस को गलियों का शहर भी कहा जाता है, तो इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। चाचा आप पहले तो आप अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम सिराज असलम अंसारी है। अच्छा सिराज साहब, तो पूरे उत्तर प्रदेश में सब कुशल मंगल है। इस वक्त पूरे देश में कुशल मंगल नहीं है, तो मेरा उत्तर प्रदेश कोई अलग तो है नहीं। हाँ। इसलिए जब देश में ही कुशल मंगल नहीं है तो उत्तर प्रदेश कैसे कुशल मंगल से रहेगा। जी, तो ये भाजपा वाले जो कह रहे हैं या दूसरे अन्य लोग जो कह रहे हैं, जो भाजपा समर्थित लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि राज्य की जो हालत है वो पिछले जब ये अखिलेश यादव की सरकार थी उससे बेहतर हुई। नहीं, देखिए कोविड के पीरियड से लेकर के अब तक के बीच में जो भी आर्थिक स्थिति यहाँ के लोगों की है वो पूरी तरह से डैमेज है। और यहाँ का आम मजदूर तबका बुरी तरह से प्रभावित है इससे। और इसको देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इस बात को कह दिया कि विश्व में इस वक्त जो है बेरोजगारी दर बढ़ा है और गरीबी की रेखा से ऊपर लोग जो हैं वो कम हुए हैं और गरीबी रेखा के लोग ज़्यादा हुए हैं। तो योगी आदित्यनाथ झूठ काहे बोल रहे हैं? ये वो जाने, ये मैं कैसे बता सकता हूँ? ये उनकी कल्ब है, उनका आत्मा है, उनका वाणी है, वो बता सकते हैं कि वो क्यों ऐसा कह रहे हैं। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो हर आदमी अपना परिवार चलाने के लिए आज विवश है, नहीं बहुत ही मजबूर है। अच्छा। और उसके परिवार को चलने में बहुत ही दिक्कतें आ रही हैं। अच्छा। हर किसी को अपनी जो मिडिल क्लास का आदमी है या लोअर क्लास का आदमी है उसके अपने परिवार को चलाने में, आप और लोगों से पूछ लेते हैं, इस बात को देख लें, समझ नहीं सकते। तो इस बार जो है एक बात पूछेंगे कि अखिलेश यादव की सरकार रही 2012 से 17 और 17 से 22 योगी आदित्यनाथ चल रहे। इन दोनों सरकार के बीच क्या अंतर रहा? कितने विकास अखिलेश यादव के रहे और कितने विकास योगी आदित्यनाथ के रहे? देखिए, विकास की वहाँ तक बात करते हैं तो उन लोगों के विकास के बात पे जो चीज़ थी वो आर्थिक स्थिति को देखते हुए थी। ये बात तो सही है कि उनके पीरियड के अंदर जो है विकास जो होता था वो ये देखते हुए चलता था, आम जनता को देखते हुए चलता था। आम जनता जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी को जीने के लिए इतनी मजबूर नहीं थी या अपनी आर्थिक स्थिति से इतना विवश नहीं थी, इतनी कमज़ोर नहीं थी। और उसमें इनका विकास बहुत आहिस्ता चल रहा था, लेकिन चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जिस तरह से आम तरीके से दिखाया जा रहा है कि रेलवे स्टेशनों का डेवलपमेंट है या विश्वनाथ कॉरिडोर का डेवलपमेंट है, तो ये जो डेवलपमेंट तो ये किए हैं, लेकिन सवाल यहाँ ये है कि रोज़मर्रा का जीने वाला आदमी अगर वो अपनी स्थिति से अपने बच्चों के लिए विवश है, मजबूर है और उनके जीविका चलाने के लिए विवश है, मजबूर है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे विकास का मैं कोई महत्व नहीं समझता। तो असलम जी, ये पूरे लगातार उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा कहा जा रहा है गंगा जी में लाशें बह रही थी कुछ महीने पहले। जी हाँ, बिल्कुल। और कुत्ते नोच रहे थे लाश के। हिंदू मुसलमान सभी लोगों के लाश हो सकते क्योंकि लाश दिया नहीं जा रहा था कोरोना काल में। अब सवाल ये है कि भाजपा के लोग कह रहे हैं कि वो सारी तस्वीरें झूठी है और उसको जो है प्रोपगंडा समझ के कथित मीडिया हाउसेस ने चलाया। जो उनके मीडिया हाउसेस नहीं है उन लोगों ने चलाया, तो उस बात को वो सत्य नहीं समझ रहे। भाई पेपरों के अंदर पूरी तरह से आया है और अभी 15-20 दिन पहले भी एक जगह का इसी बनारस के अंदर आया है। तो ये चीज़ें जहाँ तक है, क्योंकि हम लोग तो एक आम जन हैं और कैसी जैसे कोई भी शहर के बाहर हुआ या थोड़ा दूर पे हुआ, तो इन चीज़ों के देखने के लिए हम लोग वहाँ तो अवेलेबल तो नहीं है, क्योंकि एक तो कोविड की वजह से हम लोग अपने घरों के अंदर हैं। अब इसके अंदर मीडिया के माध्यम से ही बातें हम लोगों तक आती हैं और पेपर के माध्यम से ही हम लोग को मालूम होता है। इसमें वास्तविकता क्या है, सच्चाई कितनी है, ये तो ये मीडिया जानेगी और प्रशासन जानेगा इसमें, क्योंकि मैं ऑन द स्पॉट तो पहुंचा नहीं हूं, इसलिए न तो मैं इसे झूठ कह सकता हूं न मैं उसे सच कह सकता हूं। क्योंकि अगर मैंने देखा होता तो मैं गारंटेड कहता कि ये बात सच है। तो एक बात बताइए, आप जब कह रहे हैं कि आपने देखा नहीं है, सच नहीं, अमेरिका भी तो आपने नहीं देखा होगा मगर उसका तो स्वीकार कर रहे हैं ना। मैंने ये बात कही थी, अमेरिका एक सिटी है, देखा नहीं है, लेकिन एक विश्व के कंट्रियों पे उसका एक मैप है, वो मैप तो मैंने देखा है, लेकिन लाश का मैंने मैप तो नहीं देखा। मैप तो कागज पे है और लाश की तस्वीर भी कागज पे है। हाँ, तो जब है तो उसको देखा, तो मैंने ये कहा कि मीडिया ने कहा उसको हम सत्य मानते हैं।
एक मीडिया कहती है, अब उसी का मीडिया का ही दूसरा फरीक ये कहता है कि नहीं वो झूठ है, तो इसके लिए हम तो कुछ नहीं कर सकते। ये दो मीडिया फरीक ही आपस में फैसला कर लें कि वो क्या सच है और क्या गलत है। तो 22 में ओवैसी का 100 सीट पर चुनाव लड़ना, क्या उत्तर प्रदेश में भाजपा को फ़ायदा देने का तैयारी है क्या? क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग बातें लिख रहे हैं। देखिए, इस बात का मैं बिल्कुल विरोधी हूँ। अच्छा। असदुद्दीन ओवैसी साहब का इलेक्शन लड़ने का पूरा अधिकार है। हाँ। और ये हर समाज को, कल तक बहुजन समाज पार्टी जब 1 सीट पे या 10 सीट पे इलेक्शन लड़ रही थी, तब तो दुनिया ये नहीं कह रही थी कि वो भाजपा को या दूसरी पार्टियों का समर्थन या सपोर्ट कर रही है, उसको जिता रही है। हाँ। और दूसरे लोग ये कहते भी हैं इस बात को। तो डेमोक्रेसी की इस देश के अंदर सबको इलेक्शन लड़ने का और अपनी पार्टी बनाकर लड़ने का अधिकार है। हाँ। सो ओवैसीद्दीन साहब को भी अपनी पार्टी बनाकर और उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में लड़ने का अधिकार है। इस अधिकार को न सुप्रीम कोर्ट छीन सकता है, न इस देश की सरकार छीन सकती है, और न इस देश की जनता। अब इस जनता का विवेक है अपना है। हाँ। कि वो कितना उनको अपनाती है। अगर वो अब जनता उनको अपनाती है तो ओवैसीद्दीन का वेलकम, जनता उनको नकारती है तो ओवैसीद्दीन गो बैक। मतलब जनता पे डिसाइड है, वो जनता पे डिसाइड है। इस तरह की टिप्पणी करना बेहतर नहीं है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं है। उनको पूर्ण अधिकार है और पूरे हिंदुस्तान में अधिकार है कि वो अपना इलेक्शन लड़ें। तो इस बार इस बात का भी तो एक गारंटी प्रमाण पत्र नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी अपने शहर में 8 सीटों पर लड़ रहे हैं और इस जगह पे 100 सीटों पे लड़ रहे हैं। देखिए, ये अधिकार उसका अपना है, ये उसका है कि वो कितने सीटों पे कहाँ लड़ेगा, इस पे हम क्यों टिप्पणी करें। हाँ। ये उसको, अगर उसको यहाँ ये समझ में आता है कि यहाँ उसका स्कोप ज़्यादा है, यहाँ उसके मानने वाले ज़्यादा हैं, यहाँ उसको चाहने वाले ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा सीटों पर लड़ेगा। जहाँ वो समझता है कि नहीं हमारे पास यहाँ कम सीटों पर लोग हैं, हमें कम चाहने वाले हैं, वहाँ कम सीटों पर लड़ेगा। मैं एक बात पूछता हूँ कि गठबंधन हो सकता है, समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी मिल करके इलेक्शन 1992 और 1984 में लड़ सकती है और लड़ने के बाद सत्ता में आ सकती है, तो ओवैसीद्दीन साहब से गठबंधन क्यों नहीं हो सकता? कहा जाता है कि मुस्लिम समाज के ज़्यादा पक्ष। क्यों ऐसा है? क्यों ऐसा करते हैं? क्या बहुजन समाज ने ऐसा कार्य नहीं किया है? क्या समाजवादी पार्टी ने ऐसा कार्य नहीं किया है? अगर क्या कांग्रेस ने अपने के यहाँ अपने नहीं किया है? तो सभी लोग ये कर रहे हैं। अगर उसके ऊपर फिर ये इलेक्शन क्यों लगाया जाता है? बिल्कुल पूरी तरह से हम इससे समर्थित हैं कि उनको भी इलेक्शन लड़ना चाहिए। ये मेरा अधिकार है कि हम उनको वोट देंगे कि नहीं देंगे, ये हम फैसला करेंगे बाद में। योगी जी मुख्यमंत्री के रूप में कैसे हैं? भाई, अभी तक उनके कार्यकाल में अभी तक कोरोना की वजह से वो कुछ कार्य कर ही नहीं पाए। कोरोना तो 2 साल से ना आया, उससे पहले 2 साल से आया, लेकिन ओके पहले उनके करे खातिर कुछ सीखे के चाहता था ना। पहली बार बैठे लड़न उनके समझ में नहीं आवत क्या करी। तो इसलिए अब बैठे हुए हैं। अब 2 साल के बाद से कोरोना ही कोरोना है सर, क्या किया जाए? किसी सरकार के खिलाफ कैसे जाया जाए? एक आखिरी सवाल पूछेंगे। एक आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश, बंगाल का चुनाव आपने देखा, कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने बीजेपी को चारों खाने चित किया। यहाँ पे वहाँ चला था खेला हो बे, यहाँ बहुत सारे लोग कह रहे हैं खेला हुई। मगर सवाल ये है कि क्या जिस 370 के ऊपर बात हो रही है, राम मंदिर के ऊपर बात हो रही है, तो भाजपा तो कहीं ना कहीं अपने मंशे में या अपने जो भी उन्होंने शपथ लिया था कि हम करेंगे, या जो उनका मैनिफेस्टो था, उसमें तो भाजपा कहीं ना कहीं सक्षम और कामयाब होकर जनता के बीच है। देखिए, हर सरकार में अपने मानने वालों की इच्छाओं की पूर्ति करना अधिकार है उसका। अगर बीजेपी को जिन लोगों ने वोट दिया और जिन्होंने समर्थन किया और उनकी इच्छाओं की अगर वो पूर्ति नहीं करती है, तो मैं कहता हूँ उसके साथ छल करती है। अगर बीजेपी ने उनकी इच्छाओं की पूर्ति की है तो मैं उसको कोई बुरा नहीं मानता। तो आप ये मानते हैं कि बाबरी मस्जिद तोड़ दिया गया और फैसला जो है चला गया, मतलब कि राम मंदिर में? इसका फैसला तो कोर्ट किया है। और जो एक मिनट, जब कोर्ट का फैसला हुआ और हमने पहले से इस बात को कह रखा था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा उसे हम मानेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ गया हम उसे तस्लीम करते हैं, सरे दिल से मानते हैं, तहे दिल से मानते हैं, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करते। दिल्ली में कल बीजेपी के हिंदू रक्षा दल के एक अश्वनी उपाध्याय नाम करके उनके पूर्व स्पोक पर्सन है, प्रवक्ता, उसने कल कहा, भाषण दिया कि मुल्ले काटे जाएंगे और जय श्री राम कहना होगा। तो ये कैसा राज्य है या कैसा देश है जहाँ पे आपको रहना है तो जय श्री राम कहना है? कुछ बिगड़े हुए हर बाप की कुछ औलादें बिगड़ी हुई होती हैं। इसी तरह से बीजेपी की कुछ बिगड़ी हुई औलादें हैं, उनके बारे में क्या कहें, जिनकी मानसिकता ही कुछ ऐसी है, तुच्छ मानसिकता के बारे में बात करके उन्हें पॉपुलर करके क्या आप करते हैं? ये हर होना तो ये चाहिए कि मीडिया खुद ऐसे लोगों को अवॉइड करे। ये तुच्छ मानसिकता के लोग भी वही देखते हैं ना, पर प्रॉब्लम ये है। नहीं, मजबूरी है, आप दिखाते हैं हम देखते हैं। अगर आप दिखाना बंद कर देंगे तो यकीन जानिए हम देखना बंद कर देंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? भैया क्या बात है भैया,
तो मास्कवा उतारिएगा तब ना बतियाइएगा। नहीं क्या बात है भैया, नहीं अंदर नहीं करवाएंगे, हम खुद उतारे हुए हैं। तो चचा ये बताइए कि 2022 चुनाव आने वाला है, तैयारियां चल रही है। सपा के अखिलेश जी ने कह दिया कि 400 सीट लावेंगे और योगी आदित्यनाथ कह रहे कि हमारी सरकार बनवे करेगी। तो कौन आएगा कौन जाएगा, क्या लग रहा है आप लोग, जनता है क्या डिसाइड करके रखे हुए हैं? जनता जो जनादेश देगी हाँ। वो सिरोधार है, चाहे सपा आवे, चाहे भाजपा आवे, चाहे बसपा आवे, चाहे कोई आवे। हमें इस पर कोई कमेंट नहीं करना है। जनता के हाथ में है, जनता जिसको वोट करेगी। मगर ईवीएम हैक होगा और ईवीएम हैक होता रहा है। 25% ईवीएम गवर्नमेंट हैक करती है। मगर ये भाजपा के लोग कह रहे हैं, जो बहुत सारे बीजेपी के लोगों से मेरी बातचीत होती है, आज भी हुई है, तो वो लोग ये कह रहे हैं कि अगर ईवीएम हैक हो रहा है तो बंगाल में क्यों नहीं हुआ, दीदी क्यों फिर प्रचंड बहुमत के साथ आ गई? अरे यार 25% मैं कह रहा हूँ, हाँ 75 आ गए। 300 कितनी सीटें हैं बंगाल के अंदर? 294 जो भी हो नथिंग, 25% आ गए ना। 75 अच्छा, मतलब 73-74 सीट लिया आ गए ना। 75 आ गए ना। 73-74 जो भी हो आ गए ना। बड़ी क्लियर बात। हम समाजवादी आदमी के लोग हैं। और अखिलेश जी बेहतर हैं, विकास पुरुष पर्सन है, व्यक्ति हैं। उन्हीं के ऊपर तो काम बीजेपी कर रही है पूरे प्रदेश के अंदर। जो उनका खाका था, जो उनका प्रोजेक्ट था, उसी में बीजेपी काम कर रही है। बीजेपी उसी में काम कर रही है। मतलब शिलान्यास उन्होंने रखा, फीता बीजेपी काट रही है। यमुना एक्सप्रेस से हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेस हो, जितना भी हो, सब जो है तो अखिलेश का प्रोजेक्ट है। सारी चीज़ें अखिलेश यादव का प्रोजेक्ट है। और सारी चीज़ें बीजेपी अपना नाम कमा रही है। चाचा एक नहीं ठीक है कुछ एक बात सवाल ये पूछ रहे थे कि बीजेपी अरे मत छोड़, रहने दिए। बीजेपी कह रही है चचा कि समाजवादी पार्टी में जो है परिवारवाद है और बाप बेटी की लड़ाई पूरे राज्य भर में जो है अखिलेश जी जो है राजनीतिक विचार के साथ लड़ते हैं, बाप बेटी के साथ। नहीं नथिंग नो 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 नो। वो जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है, उनके यहाँ भी विश्व हिंदू परिषद के उस पर और आरएसएस के ऊपर ही ये वर्क कर रहे हैं बीजेपी। आई एम मोदी, उनका कहना है आई एम मोदी, पूरे देश के अंदर मोदी। योगी माने कुछ नहीं, योगी इज नथिंग। मगर अब चुनाव जीतना है, एन केन प्रकारेण जैसे भी जीतना, वो चुनाव जीतना उनको है। और हमने कह दिया कि ईवीएम के अंदर 25% हैक होगा और वो होगा। चाचा क्या नाम हुआ सर आपका? हम कुछ नहीं बोले। आप कुछ नहीं बोले, सीनियर बोल दिया। आप कुछ बोले? गवर्नमेंट नहीं सर, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। नहीं आओ, हमसे जितना पूछना पूछिए, हम पूरी बात बताएंगे, पूरा लाने वाले हैं। अच्छा एक आखिरी सवाल, कुछ और सवाल पूछ लेते हैं। 2012 से 17 योगी अखिलेश जी, उससे पहले समाजवादी मायावती थी, फिर उससे पहले जो है मुलायम सिंह यादव थे, उसके बाद जो है अभी योगी आदित्यनाथ 27 से 22। तो इन दोनों सरकार में अगर मान लीजिए कि अगर 10 में से 5 नंबर अगर आप देते हैं योगी जी को, तो 10 में से फिर कितना नंबर आप अखिलेश जी को देते उनके कार्यकाल को देखते हुए, क्योंकि दोनों कार्यकाल आपके नज़रों के सामने है। अखिलेश परफेक्ट है। अखिलेश का जितना भी प्रोजेक्ट था, ना अखिलेश के ऊपर चार्ज है, ना केजरीवाल के ऊपर चार्ज है, ना ममता बनर्जी के ऊपर चार्ज है। अगर होता तो आज इनको भी जेलों के अंदर डाल दिया गया होता। आजम खान को तो डालिए दिया ना। हाँ है, मामला है। जो आपने जौहर विश्वविद्यालय बनवाया रामपुर के अंदर, थोड़ा सा बंजर लिया, थोड़ा सा नजूल लिया, सब कुछ लिया। अब वही थोड़ा लेकर उनको जो तो उनको मार डालेंगे। उनको जेल का जुल्म हो रहा है कहीं ना कहीं। बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है उनके साथ जुल्म भाई। तो सपा क्या कर रही है? अब मुलायम सिंह जाने, अखिलेश जी जाने, भैया हम क्या बोल सकते हैं भाई। उनके सीनियर लीडर है। मुलायम सिंह के बाद अगर किसी का नंबर है तो आजम खान का ही नंबर है समाजवादी पार्टी के संरक्षक में। बहुत सारे लोग बताते हैं कि आजम खान मुस्लिम है, मुसलमान के
ये बदलाव के लिए, उनके प्रोग्रेस के लिए काम करते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये लिखा कि आज़म खान अगर हिंदू होते तो इस राज्य के मुख्यमंत्री होते। बहुत सारे लोग ये लिख रहे हैं इस सवाल को। तो सवाल ये है कि जो बीजेपी कहती है कि मुसलमानों को शिक्षा दो, अब आज़म खान शिक्षा देने की बात करते हैं तो जौहर यूनिवर्सिटी तोड़वाने की बात बीजेपी की करती है। तो समाजवादी पार्टी भी तो खामोश बेचारे बैठी हुई है, उसके सपोर्ट में कुछ नहीं कर रही है। जेल में जाएंगे, जो बोलेगा जेल में जाएगा। सीधी सीधी बात हमारी सुन लीजिए, जो उनके खिलाफ बोलेगा, योगी और मोदी के खिलाफ बोलेगा, वो जेल में जाएगा। जो ये चले, ये 1975 में आपातकाल लगा हुआ था ना, इंदिरा गांधी ने लगाया था, है ये आपातकाल नहीं है। आपातकाल से बहुत बदतर स्थिति है इन लोगों का। अच्छा। इन लोगों का जो ये जो खेला चल रहा है, जो खेल चल रहा है, ये जो है तो आपातकाल से बदतर स्थिति हो गई है देश के अंदर, देश और प्रदेश के अंदर। बनारस आपका क्यूटो बन गया पूरा। कहाँ क्यूटो बना हुआ है यार? अरे आप देख रहे हो, आप हमें देख रहे हो, देखो आप देखो ना मेरे भाई, आप देखो, नहीं हम देख आप सड़क गलियां देखो ना मेरे भाई। आप प्रेस वाले हो, मीडिया वाले हो, इलेक्ट्रिक वाले हो, सब लोग आप लोग देखो ना। ये टोक्यो बन गया, कोठियो बन गया, क्या बन गया, साला जापान आ गया। अरे क्या है, देख लो मेरे भाई। हाँ, मोदी जी हमारे सांसद है बनारस के, हैं मोदी जी हमारे सांसद। विकास नहीं किया मोदी जी। जिस रोड से गुजरना मेरे भाई, आप हमारा इंटरव्यू लेने आए हो, बिल्कुल साफ लिखना। आप मेरा इंटरव्यू लेने, आप देख लो। आप हमारी इंटरव्यू को मत छापिए, हमारी बातों को मत छापिए। आप जो सही देखो उसको आप छापो। आप उसको जो तो कल देखा कि 2 घंटा बरसात हुई तो पूरा बनारस जलथल था। हाँ, तो हमको लगा कि शायद क्यूटो का मतलब यही होता है कि पानी से भर जाना। नहीं, क्यूटो का मतलब ये नहीं होता है। क्यूटो का मतलब कि सारी चीज़ें आप व्यवस्था कीजिए, सारी चीज़ें साफ हो जाए। अच्छा चाचा, आपकी उम्र कितनी है? कुछ पर्सनल सवाल पूछेंगे। 62 साल। 62 साल हो गया, सीनियर सिटीजन के आप जो है शिरनी में आ गए। सीनियर सिटीजन कुछ नहीं मिल रहा है कहीं पे। नहीं, मगर शिरनी में तो आ गए ना। हाँ। तो सवाल ये है कि योगी जी लेके आ गए हैं 2 बच्चों वाला कानून। हाँ। तो आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 3 बच्चियाँ हैं। 3 बच्चियाँ हैं। हाँ। चलिए ठीक है, तो 3 बच्चों में तो आप तो 3 बच्चियों में आगे निकल गए। अब हम जैसे युवा जिनको ख्वाहिश है कि 4 बच्चे पैदा कर ले या 5 बच्चे पैदा कर ले, तो हम लोगों को तो वाले है, तुम मुझे भोसड़ी, चलिए काट देंगे। नहीं, तुम साले हमें सुविधा दो चाहे ना दो, हम अपना वर्क करेंगे, अपने बच्चों को पालेंगे। हम अपने बच्चों को पालेंगे। तुम हमें सुविधा दो, हमें राशन कार्ड में 5 किलो दो चाहे ना दो, तुम अपना लेके जाओ। आप अपना लेके जाइए। 2 बच्चे, इंदिरा गांधी ने कहा 3 बच्चे होते सबसे अच्छे, ये 2 बच्चे पे आ गए हैं। पॉपुलेशन कहाँ से बढ़ाओगे? कहाँ से पॉपुलेशन बढ़ाओगे यार? पॉपुलेशन तो बहुत हो गया ना। नहीं, पॉपुलेशन आप देखो, नहीं योगी जी आप देखो, मोदी जी आप देखो, न तोरे आगे नाच न पीछे पगहा। तुम भी रड़ुआ, वो भी भड़ुआ। अरे यार सुनो यार, वो भी रड़ुआ, वो भी भड़ुआ। क्या जानोगे परिवार का दुख दर्द यार? ऐसे छापो, क्या जानोगे परिवार का दुख? चले जाइएगा चाचा आप आपके राज्य में। अरे हम चले जाएंगे, हम जाने के लिए तैयार है यार। हम जाने के लिए तैयार है, काटो या जो चाहते करो, जाने के लिए तैयार है। हमारी बच्चियाँ, बसपा जो है मायावती, क्या बीजेपी की टीम है? नहीं, बसपा जो है मायावती फंसी हुई है। मायावती जी यमुना एक्सप्रेस वे में फंसी हुई हैं, इसलिए वो राग अलाप रही है बीजेपी का। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी है, असदुद्दीन ओवैसी उनको तो भगा दीजिए यहाँ से। भगा दीजिए। क्यों? क्या? गुजरात से आके मोदी जी यहाँ के सांसद बन सकते हैं और वो हैदराबाद से आके इलेक्शन नहीं लड़ सकते। नो 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 नो, इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो उनकी पार्टी है, उनके बाप सलाउद्दीन ओवैसी थे। अब पार्लियामेंट के अंदर वो आदमी बोलता था, पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता था। जब सलाउद्दीन ओवैसी के बाप जब बोलते थे पार्लियामेंट के अंदर, किसी की हैसियत नहीं थी, चाहे इंदिरा जी हो चाहे मनमोहन हो, जो कोई भी रहा, इनकी हैसियत नहीं थी कि कोई आदमी सलाउद्दीन ओवैसी के ऊपर बोले, जिनके जो फादर थे, पिताजी जो थे सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी, किसी की हैसियत नहीं थी। मगर ये आदमी आके डिवाइड एंड रूल, जो अंग्रेजों की नीति थी। ये भी तो बढ़िया बोलते हैं, इसकी बात तो नहीं, बढ़िया नहीं बोलते। बात ये है, तुम क्यों अंदर नहीं जा रहे हो? अभी आपने कहा कि हम जेल चले जाएंगे, जो हम स्टेटमेंट दे रहे हैं, तुम क्यों जेल नहीं जा रहे हो? ओवैसी जी, असदुद्दीन ओवैसी क्यों जेल नहीं जा रहे हैं? रीजन, व्हाट इज रीजन? क्या रीजन है? यू नो बेटर देन मी।
नहीं क्यों क्यों आप डिवाइड एंड रूल करते रहो, हाँ, मुसलमान बढ़ता रहे, हाँ, हिंदू तो एक जगह रहे, हाँ। नहीं इसको छापिएगा, हाँ, छापेंगे, देखेंगे, हाँ, हाँ, मुसलमान बढ़ता रहे, हाँ। हिंदू तो एक जगह रहे, हाँ, भगवान है, देवता है ये, हाँ। इस समय तो भगवान और देवता है पूरे देश और प्रदेश के योगी जी और मोदी जी। लग रहा है हमको एक चीज़ आखिरी बात है कि हमको लग रहा है आप इतने गुस्सा और नाराज़ लग रहा है कि मोदी जी वाला 15 लाख रुपया आपको नहीं मिला है। किसको मिला? आई एम एडवोकेट, हाँ, मैं अपना कमाता हूँ, अपना खाता हूँ, हाँ। हमें कोई रहमो करम पे नहीं रहना, किसी के नजरों करम पे नहीं रहना मोदी जी से आप ज़्यादा पढ़े कि कम? है। आप? हम BA हैं, MA है, LLB हैं। हाँ, तो मोदी जी भी MA है और BA। नहीं तो हम BA MA LLB हैं। अच्छा, आप पहले BA किए हैं, हाँ, मोदी जी उसके बाद बाद में MA बाद में MA BA। नहीं ये हम नहीं जानते वो कहाँ किए हैं, कैसे नहीं किए, हमें नहीं जानते। हरी बेन है, कौन है, उनकी बीवी कौन है, हम नहीं जानते, मगर दोनों रणुआ भड़ुआ हैं। That's all। लगातार उत्तर प्रदेश के चुनावी कवरेज में है। द लाइव टीवी की टीम जो है लगातार चुनावी कवरेज पर जुड़ी है। अब कुछ जगहों से बातचीत होने के बाद ये पता चला है कि जिस तरह से अखिलेश यादव को लेकर लोगों का मन बन रहा है इस बार चुनाव को, मगर सवाल सबसे ज़रूरी ये है कि भाजपा पूरे प्रदेश में लगातार स्वतंत्र दिवस मना रही है और ये स्वतंत्र दिवस आज से ही शुरू हो चुका है। इनका 15 को आना है मगर आज से ही शुरू हो चुका है, मतलब आज 10 अगस्त है मगर 15 तक वो लगातार सेलिब्रेट और जश्न या जो भी है मनाएंगे। अब सवाल ये है कि क्या उत्तर प्रदेश इस बार जो है गंगा जी में बहते लाशों के ऊपर जवाब देगा या उत्तर प्रदेश जो है फिर से एक बार जो है हिंदुत्व के नाम पर वोट करेगा, वो तो जनता डिसाइड करेगी। मगर इतना ज़रूर है कि इस बार का जो महाभारत 2022 में उत्तर प्रदेश में खेला जाएगा वहाँ पे जनता ये ज़रूर डिसाइड करेगी कि क्या उनको 250 रुपये सरसों तेल चाहिए या 70 रुपये में सरसों तेल चाहिए। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट वाराणसी से।